जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ज्यादातर युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद हाई प्रोफाइल जॉब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिर्जापुर जनपद के उदय प्रताप सिंह ने इस परंपरागत लीग को तोड़कर स्वावलंबन की राह पकड़ी है। साथ ही लोगों के उस सोच को भी गलत साबित किया है जिनका मानना है कि कम पढ़े लिखे लोग ही खेती किसानी करते हैं। उदय प्रताप अपनी मेहनत की बदौलत ये भी साबित कर रहे हैं कि यदि युवा आधुनिक खेती की तरफ रुख करे तो इस क्षेत्र में भी नौकरी के बजाय अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। किसान उदय प्रताप सिंह मिर्जापुर जिले के बघौड़ा गांव के निवासी हैं। उदय ने बीएससी एग्रीकल्चर पूरा करने के बाद नौकरी करने के बजाय मशरूम की खेती की तरफ रुख किया। मशरूम की खेती के जरिए अपना सपना तो सच कर ही रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को रोजगार देकर उनके जीवन में भी प्रकाश फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उदय प्रताप ने बताया कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मशरूम कल्टीवेशन ही विषय था। वहां मशरूम की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, जिसके बाद मैंने मार्केट स्टडी किया। उदय ने बताया कि मार्केट स्टडी में इसमें काफी फायदा समझ में आया। चूंकि पारिवारिक बैकग्राउंड भी खेती से जुड़ा हुआ था, तो मैंने मशरूम की खेती करने का निर्णय लिया। उदय ने बताया कि 12 से 13 लोगों को यहाँ पर मैंने रोजगार दिया है। डिमांड काफी ज्यादा है, जबकि सप्लाई काफी कम। उन्होंने बताया कि इस समय मेरे पास लगभग 2 क्विंटल प्रतिदिन का ऑर्डर मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ प्रोडक्शन सिर्फ 40 किलोग्राम तक ही हो पाता है। उदय ने बताया कि ऑफ सीजन में जहाँ 150 रुपए किलो तक का रेट मिलता है, तो वहीं सीजन में 300 रुपए किलो तक का भाव मिलता है। की जा रही है जी। तो क्या सहयोग उद्यान विभाग द्वारा दिया जा रहा है और कहाँ इसकी सप्लाई की जा रही है? देखिए, जो मशरूम होता है, तो जो किसान होते हैं वो अमूमन वो सितंबर से लेके फरवरी तक करते हैं, फरवरी के मार्च तक करते हैं, जो खुले में होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है वो पूरे साल तक चलेगा और वो एसी से संबंधित है, उसमें एसी लगा हुआ है। और ये जो इसमें हमारे यहाँ जो उसको बनाने में होता है, जो प्रोडक्शन में होता है कि अगर कोई मशरूम यूनिट का प्रोडक्शन यूनिट बना रहा है तो 20 लाख लागत आती है, जिसका 40% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसमें 8 लाख हम किसानों को देते हैं। उसी तरह से अगर वो स्पान फार्मिंग भी करता है तो उसमें भी हम 40% देते हैं। अगर वो कंपोस्ट फार्मिंग कर रहा है, कंपोस्ट बना रहा है, तो वो भी 20 लाख का है, तो उसमें हम उनको 8 लाख की सब्सिडी देते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मिर्ज़ापुर में बघौड़ा ग्राम में आप देख रहे हैं जो किसान का किए हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया किए हुए हैं और इसमें इनका काफ़ी निकल रहा है और 150 से 200 रुपया प्रति किलो ये बेच रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए कि ये एक जो पलायन हो रहा था हमारे युवा वर्ग का, वो रुक रहा है और जो बाहर पैसा मिलता था उनको 25,000 30,000 महीना, उससे अच्छा ये 25-30 हज़ार रुपया हर हफ्ता कमा रहे हैं। और जो बाहर ये खटते थे, लेबर थे, यहाँ पे खुद उतने मैंने 4-5-6 लेबरों को, मैंने आम आदमियों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरा 2 साल पहले बीएससी एजी कंप्लीट हुआ। बीएससी एजी कंप्लीट करने के बाद जॉब वगैरह ना करके, मतलब मशरूम हमारा फाइनल ईयर में मशरूम सब्जेक्ट था, मशरूम कल्टीवेशन। तो उसमें हमें इंटरेस्ट मतलब अच्छा लगा मशरूम के बारे में, और मार्केट स्टडी किए तो मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। तो मार्जिन अच्छा होने की वजह से और प्लस एग्रीकल्चर खेती से जुड़ा हुआ है, और हमारा बैकग्राउंड सब मतलब हमारे पिताजी दादाजी सब खेती से ही जुड़े हुए हैं। तो खेती से जुड़े रहने के लिए मतलब हमें मशरूम ही मतलब बेस्ट ऑप्शन लगा एज अ बिज़नेस कुछ। और इसमें रोज़गार का भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक कमरा में समझिए आपको, मतलब अगर 1 क्विंटल पर डे प्रोडक्शन करना है तो आपको 12 आदमी 13 आदमी पर डे का रिक्वायरमेंट है। तो उसके वजह से रोज़गार को देखते हुए और अपना इंटरेस्ट को देखते हुए मशरूम हमें अच्छा लगा, इसलिए अब मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं। कितने व्यक्तियों के यहाँ आप रोजगार? इस समय अभी हमारा शुरुआती है, अभी पहला बैच है, तो लगभग 12-13 आदमी परमानेंट हमारे यहाँ काम करते हैं। इसमें कंपोस्ट यूनिट मतलब खाद बनाने से लेके तोड़ना, मार्केटिंग करना सब है उसमें। इसमें मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑर्डर पे ऑर्डर मतलब मिलेगा। मतलब समझिए हमारे पास इस समय 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल का पर डे का ऑर्डर है, जबकि वहाँ प्रोडक्शन 30-40 केजी ही पर डे का है। तो मार्केटिंग में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है। जो मार्केटिंग हमारा मेन डिमांड सप्लाई पे ही चलता है।
तो डिमांड अत्यधिक है, सप्लाई बहुत कम है। और अगर आप एसी फार्म करेंगे तो मेन सीजन आपका फरवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक ही आपका जाता है। उसके बाद बाकी आपका लोकल जो होता है झोपड़ी वाला, उसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है। तो उस समय भी हम लोग के एरिया में उतना झोपड़ी का प्रोडक्शन है नहीं, तो रेट का उतना डिफरेंट नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर ऑफ सीजन में भी हमको 120-130 रुपीज़ पर केजी का मतलब पर केजी मतलब कॉस्ट मिल जाता है मार्केट से। बाकी अगर ऑफ सीजन करेंगे तो आपका 200, 250, 300 तक भी चला जाता है पर केजी प्रोडक्शन।